नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे इस साल यानी कि 2026 की भर्ती में भरपूर भर्तियां लेकर आने वाला है। इतनी भर्तियां होंगी कि आप भी कहेंगे कि मजे मजे आ गए भाई। देखिए, जब से रेलवे ने यह घोषणा की है कि अब से वैकेंसीज हर साल आएंगी, तो आपने भी ये देखा होगा कि रेलवे की भर्ती में हर साल नए सुधार आ रहे हैं। अगर हम पिछले सालों से कंपैरिजन करें तो हर साल बेहतर ही बेहतर होता जा रहा है। ऑन टाइम एग्जामिनेशन, समय पर सारे एग्जाम, बिना किसी चीटिंग वगैरह के एग्जाम्स और बिना किसी उलझन के, मतलब प्रॉपर तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। हम तो वही इस बात से ही खुश हैं कि चलो एक और मौका हमारे पास यहां पर उभर कर आया है रेलवे की भर्तियों का। रेलवे की भर्ती हर साल आने के साथ साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती हैं, जिसमें आपके पास टेंथ लेवल ग्रुप डी, 12th लेवल पर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पर एनटीपीसी, यानी कि अगर आप देखेंगे तो हर लेवल पर आपके पास वैकेंसीज हैं। ये 2026 में भी होने वाला है। मैं आपको यहां पर जो आज न्यूज बताने वाला हूं वो ये है कि हमारे पास एक बड़ी खुशखबरी आई है कि सभी पदों पर बढ़ेगी इस बार भर्ती। इसका हमारे पास एक पूरा प्रॉपर जानकारी हमें मिली है, जिसमें आपके लिए प्रॉपर एक बहुत खुशी की बात है कि अब जो 2026 में आपके पास भर्ती आएगी वो बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि एक तो इलेक्शन के साल आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 2027 में यूपी के इलेक्शन है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक जो 2026 की भर्ती वाले बच्चे होंगे ये तब ज्वाइन करेंगे जब हमारे इलेक्शंस चल रहे होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपके पास एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे हमारे पास रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो, उसमें पदों की संख्या काफी बढ़ने वाली है। सुनिए, देखिए मैं आपको यहां पर बता दूं कि हमारे पास एक यहां पर ये कटिंग है जिसमें ये कह रहा है अब पदोन्नति व सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के खाली पद। सुनिए, भारतीय रेलवे में खाली पदों को भरने और पदोन्नति प्रक्रिया को तेज करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अहम निर्णय लिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति कोटा के तहत खाली रह जाने वाले पदों को अब खाली नहीं छोड़ा जाएगा। एक्चुअली क्या होता है आप सुनिए, जैसे हर विभाग में कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो सीधा रिक्रूटमेंट से भरी जाती हैं, यानी कि जिसका सीधा सीधा एग्जाम करवाया जाता है। फिर उसके बाद कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिन पर आप प्रमोशन लेकर ही पहुंच सकते हो। पहले आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को क्लियर करते हो और फिर उसी विभाग में आपका प्रमोशन हो जाता है। ये वो पद होते हैं जिन पर सीधी भर्ती कभी की ही नहीं जाती, समझ गए आप। ये रिजर्व रखे जाते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने शुरू में एग्जाम को क्लियर किया और जिन्होंने अपनी ज्वाइनिंग ले ली, एक पोस्ट पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब उनके प्रमोशन का टाइम आया तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स का मीनिंग है जो बच्चे वहां पर पहले से ही रिक्रूट किए गए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वही उस पेपर को फिर देते हैं और फिर जब पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आगे उनका प्रमोशन हो जाता है। पर अब इस नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि अब जो हमारे पास प्रमोशन वाली वैकेंसीज भी हैं उनको भी भरने का एक तरीका बदला जाएगा। पहले तो क्या होता था कि अगर मान लीजिए प्रमोशन वाली वैकेंसीज में उतने कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया ही नहीं या फिर उतने कैंडिडेट्स एलिजिबल ही नहीं है उस प्रमोशन के लिए, तो उन पदों को खाली ही रखा जाता था ताकि जो बंदों का प्रमोशन होना है उनको फास्ट प्रमोशन मिलता रहे। पर अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आगे इन्होंने क्या लिखा है। नई व्यवस्था के अनुसार यदि पदोन्नति कोटा के तहत रिक्तियां पूरी नहीं हो पाती हैं, यानी कि अगर किसी भी कारण से मतलब पदोन्नति प्रमोशन के कारण वो वैकेंसीज पूरी नहीं हो पाती हैं, तो ये क्या कह रहा है, तो उन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या फिर सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भरा जाएगा। सुनना, इसमें इन्होंने क्लियर किया है कि अगर वो भर्ती प्रमोशन से नहीं पूरी हो पाती है तो हम फिर से डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाएंगे। पहले तो ये, सेकंड, यदि इन परीक्षाओं के बाद भी पद खाली रह जाते हैं तो उन्हें अगले वर्ष की सीधी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वो वैकेंसीज डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के बाद भी खाली रह जाती हैं
तो उनको सीधी भर्ती में शामिल कर दिया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे में हो रहा है, ये हर किसी विभाग में हो रहा है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। फिर इसमें आपको कह रहा है कि प्रक्रिया में शामिल जिन पदों के लिए विभागीय परीक्षा का प्रावधान नहीं है वे सीधे अगली भर्ती चक्कर में जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है जी। रेलवे बोर्ड पहले ही वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी कर चुका है। इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों की कमी दूर करने और परिचालन व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होगी। पहले पदोन्नति कोटा, फिर उसके बाद विभागीय परीक्षा और अंत में सीधी भर्ती होगी। इससे परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी और देरी कम होगी। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक अजय गोयल ने महाप्रबंधकों को पत्र जारी करके इस निर्देश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सुनिए, यह बहुत अच्छी न्यूज है उन सभी बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। सुनिए, इसका एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। पहले क्या होता था, अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो उसमें एक पद होता है ओएस, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भर्ती को पहले प्रमोशन के तहत ही भरा जाता था पहले। पर अब क्या हुआ, अभी हम पिछले टाइम की बात करते हैं। अगर आप यहां पर बात करेंगे 2025 के पदों की, तो उसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भर्ती को सीधे रिक्रूटमेंट यानी कि एसएससी से भरा गया, जिस कारण से 6000 प्लस वैकेंसीज ओएस की आ गई। मतलब आप ये समझिए कि जो भर्तियां जो वैकेंसीज अभी तक खाली हैं प्रमोशन के लिए, जब वो एकदम से सीधी भर्ती से भरी जाएंगी तो कितनी सारी वैकेंसीज हो जाएंगी। तो 2026 का साल आपके पास गोल्डन ईयर है। इस साल को मिस मत करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए चलिए। इस साल में हमने आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए हम आपके लिए रेलवे फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं। रेलवे फाउंडेशन बैच हम आपके लिए आरंभ लेकर आए हैं। आरंभ बैच की क्लासेस आपके पास 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हमारी पूरी टीम आपके साथ, साहिल सर, मैं, विनय सर और आपके साथ बाकी भी हमारे सब टीचर्स मिलकर आपको आरंभ बैच में पढ़ाने वाले हैं। आरंभ बैच में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करती हैं। सुनिए, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा। सुनिए, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस, सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। अगर आप लाइव नहीं ले पाते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आपको 8000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, 500 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास सब तरह के, जिसमें आप, और मॉक टेस्ट भी आपके पास पूरे, आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को तो जानते ही हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से हमने बनवाए हैं। इसमें आप ये समझ लीजिए फाउंडेशन को लेने का बेनिफिट क्या है। जब कभी भी नोटिफिकेशन आता है और आप तब सोचते हो कि मैं तैयारी शुरू करूंगा, तब तक तो बहुत ही लेट हो जाता है। और आपको यह चीज भी मालूम है, नोटिफिकेशन आने के बाद 2.5 से 3 महीने ही मिलते हैं, और इतने कम समय में तैयारी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अगर आप इस बार इस फाउंडेशन से जुड़ गए, जो कि पूरे 1 साल के लिए आपको मिल रहा है, तो बाद में आपको किसी भी और बैच से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। सुनिए, इसमें कितना बढ़िया ऑफर लेकर आए हैं हम। इसमें हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है 31 मार्च तक। अगर आप हमारे साथ 31 मार्च तक जुड़ जाते हो और एवीएस कूपन कोड लगाते हो, तो एक तो आपको यह बैच 999 में अवेलेबल हो जाएगा, और 31 मार्च के बाद इसी बैच का प्राइस आपको 1500 रुपए में मिलेगा, यानी कि 1 अप्रैल से। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, जो भी बच्चे एवीएस कूपन कोड लगाएंगे उनको हमारे 1 साल तक जितने भी बैचेस आएंगे, जितने भी, यानी कि रेलवे के जितने भी बैच आएंगे, चाहे वो आपके पास एनटीपीसी का अलग से बैच हो, चाहे वो आपके पास ग्रुप डी का बैच हो, चाहे वो आपका एएलपी का बैच हो, मतलब जितने भी हमारे रेलवे के बैच आएंगे, जितने भी एसएससी के बैच आएंगे, वो सब के सब आपको मिल जाएंगे। पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है
कि कूपन कोड आपको ध्यान से एवीएसी लगाना है और आपको 1 साल वाले बैच से जुड़ना है, क्योंकि 1 साल में ही पूरी प्रक्रिया आपकी सेट हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको यहां पर ध्यान देना है कि अभी हमारे पास ये स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 999 में इससे जुड़ सकते हैं, पर आपको ध्यान से कूपन कोड लगाना है AVS, ये ध्यान से लगाना है। इस बैच का लिंक कहां पर मिलेगा मैं आपको यह भी बता देता हूं। और इस बैच में आपके पास सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग विनय सर पढ़ा रहे हैं और जीके जीएस के हमारी पूरी टीम साहिल सर के साथ मिलकर पढ़ा रही है। तो ये आप जुड़ेंगे कैसे मैं बता रहा हूं। इसी बैच, इसी जो हमारा ये इवेंट चल रहा है, इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने लगवाया है, ये लिखा हुआ आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 आरंभ बैच। इस पर क्लिक करिए, ये आपको सीधा एप्लीकेशन पर लेकर जाएगा। मुझे तो यहां पर लेकर आ रहा है, आपको ये फोटो दिखेगी यहां पर। आपको स्टार्ट 2 डेज ट्रायल नहीं करना, आपको करना है व्यू ऑल प्लान। और व्यू ऑल प्लान पर भी 12 महीने वाला सुपर पास लाइव, और 12 महीने वाले सुपर पास लाइव पर जाकर अप्लाई कूपन कोड करना है AVS। ध्यान से नोट कर लीजिए, आपको अप्लाई कूपन कोड करना है AVS। ये हमारा कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको ये 999 में अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको यही कहूंगा, देखिए अगर आप ये सोचकर रोते रहेंगे या फिर ये सोचकर प्रेडिक्शन करते रहेंगे कि सर आप तो ऐसे ही कह रहे हो, नहीं आनी वैकेंसीज, ये होगा वो होगा, वो आपकी मर्जी है। पर मैं एक बात का दावा करता हूं कि हमने जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन में पढ़ाया है और हम जो अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ाएंगे, उसी एग्जाम पर आपके पेपर बन रहे हैं और बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनर क्या सोचकर पेपर बनाता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है। अब इस बैच में भी हम आपको सारे के सारी चीजें टॉपिक वाइज करवाएंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। बैच कंप्लीट बाइलिंगुअल रहेगा। 8 तारीख से आपकी पहली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप अभी से जुड़ गए 31 तारीख से पहले तो 999 में आपको मिल जाएगा। 31 तारीख के बाद आपको ये 1500 रुपए में मिलेगा। क्या फायदा बेफालतू में ज्यादा पैसे भरने का। और इसमें सब कुछ मिल गया, शुरू से लेकर एंड तक, पहले क्लासेस, फिर रिवीजन और फिर मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट मिलता रहे, और शाम को 7 बजे मैथमेटिक्स की क्लास में जरूर जुड़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।